हिमाचल प्रदेश के 10 जिलों में रविवार को जनमंच कार्यक्रम का आयोजन किया गया और इस कार्यक्रम के जरिए प्रदेश सरकार आम लोगों की समस्याएं सुनी। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने प्रदेश के 10 कैबिनेट मंत्रियों को जिम्मेदारी दी थी। 10 जिलों में लगाई गई थी। प्रदेश के 10 जिलों में जनमंच कार्यक्रम हुआ, जहां लोगों की समस्या का निपटारा किया गया। जनमंच कार्यक्रम में हमीरपुर के बड़सर में सुरेश भारद्वाज, सिरमौर में सुखराम चौधरी, मंडी के धर्मपुर में महेंद्र सिंह ठाकुर, चंबा में सरवीण चौधरी, रोहडू में वीरेंद्र कंवर, ऊना में विक्रम सिंह ठाकुर, सोलन के कसौली में राजीव सैजल, कुल्लू में गोविंद सिंह ठाकुर, बिलासपुर में राजेंद्र गर्ग और कांगड़ा के जयसिंहपुर में राकेश पठानिया ने लोगों की समस्याएं सुनी। जिला सिरमौर के रेणुका जी के जनमंच में ऊर्जा मंत्री सुखराम चौधरी ने लोगों की समस्याओं का निपटारा किया। इस दौरान ऊर्जा मंत्री सुखराम चौधरी ने कहा कि जनमंच जनता का मंच है और यहां लोगों की समस्याओं को मौके पर ही निपटारा किया गया है। लंबित मांगों को भी जल्द पूरा किया जाएगा। इसमें 41 शिकायतें आई, 85 डिमांड्स है। हमने इन 41 शिकायतों को कोशिश की है मौके पे निपटाने की, और फिर हमने आदेश दिए हैं कि इनको समयबद्ध तरीके से, चरणबद्ध तरीके से पूरा किया जाए। जो डिमांड्स आई हैं उसको भी हमने कोशिश की है कि उनका समाधान शीघ्र अतिशीघ्र किया जाए, क्योंकि ये जनमंच एक ऐसा कार्यक्रम है जिसके अंदर लोगों को घर द्वार पे जो समस्याओं का समाधान करने का मौका मिलता है, अपनी बात उठाने का मौका मिलता है, और सरकार की जो योजनाएं हैं, जो कार्यक्रम हैं, उनका लाभ उठाने का भी मौका मिलता है। आज भी हिम केयर के कार्ड बन रहे हैं, मौके पर बन रहे हैं, सर्टिफिकेट मौके पर बन रहे हैं, आधार कार्ड मौके पर बन रहे हैं, किसी ने अपना इंतकाल करवाना वो मौके पर बन रहा है, कोई हैंडीकैप्ड का सर्टिफिकेट किसी ने बनाना, मेडिकल मौके पर हो रहा है, और भी बहुत सी बातें हैं। जो किसी ने परिवार रजिस्टर अपना अलग करवाना है, परिवार से अपना नाम अलग करवाना है, वो मौके पर हो रहा है। बहुत से काम मौके पर हो रहे हैं। सरकार की जितनी एग्जीबिशन लगती है उसके अंदर क्या क्या सरकार की स्कीमें चली हैं, उनका कैसे लोगों को बेनिफिट मिल सकता है, उसका प्रचार प्रसार भी यहाँ किया है। ये बहुत अच्छी स्कीम है, इससे लोगों को लाभ मिलता है। रविवार को हुए जनमंच कार्यक्रम में शहरी विकास मंत्री सुरेश भारद्वाज ने हमीरपुर के बड़सर में जनमंच की अध्यक्षता की। इस दौरान काम न होने पर भारद्वाज अधिकारियों से नाराज होते नजर आए। रविवार को प्रदेश में हुए 24वें जनमंच कार्यक्रम में हिमाचल प्रदेश के शहरी विकास मंत्री सुरेश भारद्वाज अपने चित परिचित अंदाज में नजर आए। भारद्वाज हमीरपुर के बड़सर में जनमंच की अध्यक्षता कर रहे थे। इस दौरान सड़क को लेकर एक मुद्दा सामने आया जो विभाग की लापरवाही की वजह से पूरा नहीं हो पा रहा था। फिर क्या था? लापरवाही की बात सुनते ही सुरेश भारद्वाज ने विभाग के एक्सीएन और जेई को कड़ी फटकार लगा दी। शहरी विकास मंत्री सुरेश भारद्वाज ने कहा, यहाँ कोई अधिकारी कुछ भी बोले और हम मान ले कि जरूरी नहीं, यहाँ तो किसी भी हाल में जनता के काम होने चाहिए। और मिस्टर एक्सीएन, बात सुनिए इधर, आप बाद में बात बंद करिए। जी सर, ये सड़क बननी चाहिए, कितने दिन में बनेगी? तो शुरू करवा देते हैं, आप सारा डिस्कस शुरू करवा देते हैं। नहीं कितना, जब आपका एक ही साइड का रहता है, आपको कोई स्टे नहीं है, क्यों नहीं हुई है ये? ये इमीडिएटली कल से शुरू होनी चाहिए एंड 1 वीक के अंदर जो है ये बन जाए। ठीक है, अदरवाइज जो है वो सीआर में जो है वो एंट्री करवा दूंगा मैं आपकी। ठीक है, कोई बात। ये तो बिना स्टे के, बिना कुछ मतलब के कोई एक आदमी आपको बोलेगा और आप बंद कर देंगे, ऐसा नहीं चलेगा। अपने तल्ख अंदाज के लिए प्रदेश भर में मशहूर सुरेश भारद्वाज जनमंच में जनता के काम के लिए अधिकारियों को अक्सर फटकार लगाते नजर आते हैं। भारद्वाज की छवि प्रदेश भर में स्पष्टवादी नेता की है। हालांकि उनके इसी व्यवहार की वजह से विपक्ष आए दिन उन्हें घेरता भी रहता है, लेकिन भारद्वाज का यही अंदाज उन्हें सबसे अलग बनाता है। भारद्वाज ने अधिकारियों को कड़ी फटकार लगाते हुए कहा कि वो उनके बारे में पता कर ले, वो जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं। ऐसे में जनता का अधिकारियों की लापरवाही की वजह से अगर कोई काम लंबित है तो उसे जल्द से जल्द पूरा किया जाना चाहिए। I mean, okay. शायद मेरे को आपने आप जो है कभी मिले नहीं होंगे आप। मैं किसी को बोलता नहीं हूँ, लेकिन ये काम जो है वो आप कोर्ट में केस है नहीं है, पता आपको है नहीं है, बोल रहे हैं कोर्ट में केस है। बहरहाल भारद्वाज के इस तलक तेवर के बाद उम्मीद है कि जल्द ही लंबित सड़क का निर्माण कार्य पूरा हो जाएगा
और जनमंच जनता के काम पूरे कर अपने नाम को आत्मसात करेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जनता टीवी। आगे बढ़ते हैं। जब मंडी से नवनिर्वाचित सांसद प्रतिभा सिंह और उनके बेटे विधायक विक्रम आदित्य सिंह शनिवार शाम मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर से मिलने ओक ओवर पहुंचे। इस मौके पर मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने सांसद प्रतिभा सिंह को जीत की बधाई दी और मंडी के विकास पर चर्चा की। तो वहीं मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर और विधायक विक्रमादित्य सिंह ने तस्वीर को अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर शेयर किया है। मुख्यमंत्री ने प्रतिभा सिंह को जीत की बधाई का संदेश लिखा, तो वहीं दूसरी ओर विक्रमादित्य सिंह ने प्रतिभा सिंह की ओर से मंडी संसदीय क्षेत्र के मसलों को सकारात्मकता के साथ केंद्र और प्रदेश सरकार के समक्ष उठाते रखने की बात कही। बिलासपुर में एचआरटीसी कर्मचारी यूनियन की राज्य स्तरीय बैठक का आयोजन किया गया। यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष कृष्ण चंद ने बताया कि बैठक में कई अहम मुद्दों पर चर्चा की गई। कर्मचारियों की मांगों और समस्याओं के साथ 30% कोटे की मांग को लेकर चर्चा की गई। कृष्ण चंद ने कहा कि 30% कोटे की मांग को कई बार प्रदेश सरकार और एचआरटीसी प्रबंधन के समक्ष उठाया जा चुका है, लेकिन इस पर कोई ठोस कदम नहीं उठाया जा रहा। इस बारे में संगठन की ओर से रणनीति तैयार की जाएगी ताकि एचआरटीसी कर्मचारियों को फायदा मिल सके। काल जो है दे करके कलेक्टर ही सेवानिवृत्त हो गया है। अगर 30% कोटा नहीं गया होता तो हमारा कलेक्टर भाई जो है एक पदोन्नति के साथ मान सम्मान के साथ जो है सेवानिवृत्त होता। आज इस मुद्दे के ऊपर चर्चा होगी कि ये जो 30% कोटा जो है हमारे से छीना गया है, क्या इसकी भरपाई हमने करनी है या नहीं करनी है। इसी के लिए हमने आज मीटिंग बुलाई है और यही हमारा जो है मुख्य एजेंडा है। आगे बढ़ते हैं। जहां केंद्र सरकार के 3 कृषि कानून वापस लेने की घोषणा के बाद से ही कांग्रेस देश भर में जश्न मना रही है। साथ ही कांग्रेस केंद्र सरकार पर निशाना साधने का भी कोई मौका नहीं छोड़ रही। 3 कृषि कानून वापसी को लेकर कांग्रेस नेता सुरेश चंदेल ने कहा कि अगर इन कानूनों से हो रहे नुकसान को सरकार पहले ही भांप लेती तो शायद उपचुनाव में बीजेपी को करारी हार का सामना नहीं करना पड़ता। सरकार ने इनको वापस लेने में बहुत देर की। किसानों को लगभग 1 साल तक परेशानी में डाले रखा और न केवल परेशानी में डाले रखा, अपितु जिस तरीके से किसानों के साथ व्यवहार हुआ वो भी बहुत ही अमानवीय था। मुझे याद नहीं है कि देश की आज़ादी के बाद इतना लंबा संघर्ष किसी को करना पड़ा हो और देश के अन्नदाता को इतना जूझना पड़ा हो, लेकिन मैं समझता हूँ ये किसानों की बहुत बड़ी विजय है जिसमें सरकार को अपनी गलती का एहसास कराया है। मंडी जिले के सुंदरनगर के जतिन पंडित ने भारतीय सेना में लेफ्टिनेंट बन सपने को पूरा कर दिखाया है। मात्र 26 वर्ष की आयु में जतिन पंडित ने भारतीय सेना की टेक्निकल विंग में लेफ्टिनेंट बनकर अपने परिवार सहित जिले का नाम रोशन कर दिखाया। लेफ्टिनेंट जतिन पंडित ने हाल ही में जवाहरलाल नेहरू इंजीनियरिंग कॉलेज सुंदरनगर से बतौर सिविल इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी की है। साल 2015 में एनडीए ट्रेनिंग में घुड़सवारी के दौरान हुई दुर्घटना में चोटिल हो गए थे। जतिन ने और अधिक मेहनत कर साल 2021 में भारतीय सेना में लेफ्टिनेंट बनकर सपने को पूरा कर दिखाया। जतिन पंडित के लेफ्टिनेंट बनने के बाद परिवार के लोगों में खुशी का माहौल है। राजगढ़ के विकास खंड के देवठी गांव में लगने वाला ऐतिहासिक धार्मिक एवं पारंपरिक जिला स्तरीय एकादशी मेला संपन्न हो गया। मेले का समापन एसडीएम राजगढ़ सुरेंद्र मोहन ने किया। एकादशी पर्व पर मेले का शुभारंभ रुद्र देवता की पारंपरिक पूजा से हुआ। इस दौरान रुद्र देवता प्रमुख मंदिर से निकलकर 7 दिनों तक मंदिर में लोगों के दर्शनों के लिए मौजूद रहेंगे। आने वाले 7 दिनों तक भी इस तरह देव परंपराओं का निर्वहन किया जाएगा। आगे बढ़ते हैं। जहां रविवार की छुट्टी के दिन बिलासपुर के श्री नैना देवी माता के मंदिर में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखने को मिली। मां के दर पर कोई डोली में बैठकर तो कोई दंडवत होते हुए मां के मंदिर पहुंचा। आसपास के कई राज्यों से श्रद्धालु माता के दरबार में आए। इस बीच कोरोना से बचाव के लिए मंदिर में कोरोना प्रोटोकॉल का
सख्ती से पालन किया जा रहा है। दर्शन करना है जी, इतने बहुत दर्शन बहुत बढ़िया हो रहे हैं जी। सारे यात्री आराम नाल दर्शन कर रहे हैं जी। ट्रेन यात्री पुलिस महकमा बहुत बढ़िया दर्शन करा रहे हैं जी। आज रविवार है और आज के दिन यहाँ पे बहुत ही माता जी के दरबार में बहुत ज़्यादा रश है। लोग यहाँ दूर दूर से आ रहे हैं और यहाँ पे बच्चों के मुंडन करवा रहे हैं। जैसे से यहाँ पुराने टाइम से प्रथा चलती है, लोगों की ये मान्यता है कि यहाँ माता के दरबार में आके यहाँ पे मुंडन करवाने हैं तथा उसके बाद यहाँ पे माथा टेकते हैं तथा अपनी मनोकामना पूर्ण करते हैं। जय माता। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में हिमाचल प्रदेश पुलिस में भर्ती के लिए भराड़ी पुलिस ग्राउंड में महिला उम्मीदवारों ने पुलिस भर्ती दी। रविवार को शिमला पुलिस की ओर से फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट का आयोजन किया गया। हिमाचल प्रदेश पुलिस में भर्ती के लिए 655 महिला उम्मीदवारों ने पंजीकरण कराया था। शिमला पुलिस की ओर से पुलिस अधीक्षक डॉक्टर मोनिका की देखरेख में पुलिस भर्ती कराई जा रही है। आने वाले दिनों में भी इसी तरह यह भर्ती जारी रहेगी। प्रदेश भर में रविवार को हजारों अभ्यर्थियों ने जेबीटी टेट परीक्षा दी। सिरमौर से 219 अभ्यर्थियों ने जेबीटी टेट परीक्षा में हिस्सा लिया। सिरमौर के अलग अलग सेंटरों में परीक्षा का आयोजन कराया गया। इस बीच कोरोना से बचाव के नियमों का सख्ती से पालन किया गया। अभ्यर्थियों की एंट्री पर थर्मल स्क्रीनिंग और हैंड सैनिटाइजेशन के बाद ही परीक्षा में बैठने की अनुमति दी गई। परीक्षा केंद्र के सभी कमरों में सीसीटीवी भी लगाए गए थे ताकि परीक्षाएं पारदर्शिता के साथ पूरी हो सके। यहाँ पे गवर्नमेंट मॉडल सीनियर सेकेंडरी स्कूल नाहन में जेबीटी टेट का टेस्ट हो रहा है। ये सुबह 10 बजे से 12:30 बजे के बीच में आयोजित किया जा रहा है। इसके लिए ये जो बोर्ड ने सेंटर बनाया है, इसमें 219 कैंडिडेट्स को यहाँ पे अलॉट किया गया है। और ये जो जितने भी यहाँ पे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन और बोर्ड के जितने भी एग्जामिनेशन होते हैं, इसके लिए हमने पूरी व्यवस्था की हुई है। कोविड के दौरान तो और भी ज़्यादा इसमें मुस्तैदी से काम कर रहे हैं हमारे लोग। इसमें हमने थर्मल स्कैनिंग का भी प्रावधान किया है, सैनिटाइज़र रखे हुए हैं, उनको मास्क कंपलसरी किया है, साथ में सीसीटीवी का भी यहाँ पे पूरा प्रावधान है। पांवटा साहिब में कोरोना वैक्सीनेशन की दूसरी डोज के लक्ष्य को पूरा करने के लिए स्वास्थ्य विभाग ने कमर कस ली है। इसके लिए प्रशासन जोरदार प्रयास कर रहा है। दरअसल पांवटा साहिब के कई इलाकों में लोगों की जानकारी इकट्ठा करना बड़ी चुनौती साबित हो रहा है। लोगों की जानकारी जुटाने के लिए इलाके में आशा वर्कर्स लोगों से फोन पर जानकारियां इकट्ठा कर रही हैं। बीएमओ अजय देओल ने बताया कि आशा वर्कर्स की टीम सभी वार्डों में जाकर लोगों की जानकारियां इकट्ठा कर रही हैं। आशा वर्कर लोगों को फोन के जरिए बात कर वैक्सीनेशन के लिए बुला रही हैं ताकि 84 दिन का समय पूरा कर चुके पात्र लोगों को कोरोना वैक्सीन की दूसरी डोज समय पर दी जा सके। जो हमारा टारगेट था वो 1,46,700 का था और 1,26,700 को हम अभी तक लगा चुके हैं। तो इस हिसाब से हमारे पास 20,000 को और लगाने का है। जो डेट थी वो 22 तारीख तक का हमें लक्ष्य मिला था, पर अब लक्ष्य 30 तारीख तक बढ़ा दिया। बट वी आर होपफुल कि हम 26-27 तक ये लक्ष्य प्राप्त कर लें। जिन जिन लोगों ने वैक्सीन नहीं लगाई, लगभग 20,000 लोग हैं, हम सभी को कॉल कर रहे हैं। पर ऑन एन एवरेज 3,000 लोग हमारे पास आ रहे हैं। पिछले कल हमारे पास 2800 लोग आए थे। तो मैं आपके माध्यम से अपील करना चाहूँगा कि सारे लोग जल्दी से जल्दी आके अपनी वैक्सीन लगवा लें। पांवटा साहिब में नशा माफियाओं के खिलाफ पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही है। पुलिस अधीक्षक के आदेशों के बाद पुलिस टीम ने माफियाओं के खिलाफ ऑपरेशन शुरू किया है। पुलिस टीम ने 2 आरोपियों को 475 नशीले कैप्सूल के साथ गिरफ्तार किया। पुलिस ने एनडीपीएस के तहत मामला दर्ज कर पूछताछ शुरू कर दी है। नशा माफियाओं पर कार्रवाई के बारे में जानकारी देते हुए डीएसपी बीर बहादुर ने बताया कि नशा तस्करों से नशीले कैप्सूल बरामद किए गए हैं। माफियाओं को किसी भी हालत में बख्शा नहीं जाएगा। ये पुलिस थाना पांवटा साहिब के अंतर्गत यमुना घाट बैरियर जो कि उत्तराखंड से जोड़ता है, यहाँ पर पुलिस ने चेकिंग के दौरान 2 लड़कों से
जो कि स्थानीय युवक हैं और हरियाणा नंबर की गाड़ी में आ रहे थे। तो उनको सूचना के आधार पर रोका, चेक किया और उनकी गाड़ी से 475 कैप्सूल जो है वो बरामद किए हैं, जो कि नशीले कैप्सूल हैं और इनके ऊपर मादक द्रव्य पदार्थ अधिनियम के तहत फर्दर कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। तो हिमाचल की खबरों में फिलहाल के लिए इतना ही और आगे बढ़ते हैं और